आशिकों, मेरे पास आ गई है विडा V1 Pro। अब ये माल तो हीरो का है, लेकिन इसका हाल क्या है, मार्केट में कैसा चल रही है, इसकी रेंज कितनी है, इसकी कीमत कितनी है। आज के इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक एंड चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत की। देखो, अभी चल रहा है डिस्काउंट का सीजन। सारे ब्रांड्स अपने ईवीज के ऊपर बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं। एथर ने 20 का दे दिया, ओला ने तो भैया रिकॉर्ड तोड़ दिया, 25,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। पर विडा ने डिस्काउंट देने के मामले में भाई ओला को भी पीछे कर दिया है। उन्होंने 25,000 का डिस्काउंट दिया है, इन्होंने तो भाई 30,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। विडा V1 Pro का जो एक्चुअल एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 1,45,000 रुपए, 1,45,900, तो हम उसको 1,46,000 बोल लेते हैं। अब इस गाड़ी के ऊपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 30,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। मतलब कि आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हो तो आपको 30,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कुछ सिलेक्टेड बैंक्स पे तो 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और ज्यादा है, तो आपको टोटल 32,000 रुपए का डिस्काउंट इस पे मिल सकता है। भाई अगर हम मोटा बात करें तो आपको 1,16,000 की ये गाड़ी पड़ती है एक्स-शोरूम प्राइस में। अब उसमें आपको मिल क्या क्या रहा है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो भाई ये इस गाड़ी की चाबी है। अब ये फॉब की बोलते हैं इसको। इसमें गाड़ी में कहीं पे भी चाबी नहीं लगती है, मतलब चाबी लगती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ पे लगती है। तो ये जो की है इसको आपको अपनी पॉकेट में रखना होगा, ऐसे यहाँ पे। अब इस बटन को आप जब प्रेस करोगे तो जो विडा है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, आप स्टार्ट हो गई। अब अगर आपको इसको लॉक करना है तो आप यहीं से इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये लॉक हो जाएगी। ये देखो, इसको आपको दोबारा अनलॉक करने के लिए इसको आपको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। ये अनलॉक हो गई है और ये स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आपको मोबाइल का USB चार्जर भी मिल जाता है, तो आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे जो है फास्ट चार्जिंग का स्लॉट दिया हुआ है, जो एथर और विडा के 1900 टोटल पैन इंडिया फास्ट चार्जर्स हैं। यहाँ से आप उसको गाड़ी को फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो भाई मीटर के अंदर यहाँ पे आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे आपको टोटल ऑटो दिखा रहा है, यहाँ पे आपको डेट, डे और टाइम दिखा रहा है। भाई ये गलत है सारी चीज़ें, क्योंकि सेट नहीं है अभी इसके अंदर। अब यहीं से ये टच कंसोल है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रिप पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड दिखा देता है, यहाँ पे आपको टोटल ऑटो दिखा रहा है। ये गाड़ी जो है अभी 7,200 किलोमीटर करीब चल चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रिप भी दिखा रहा है, उसकी एवरेज स्पीड दिखा रहा है, और फिर यहाँ पे आपको नेविगेशन दिखा रहा है जो आप अपने फ़ोन के थ्रू लेते हो। अब इस गाड़ी में जो है वो एक्चुअल नेविगेशन नहीं है, इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। यहाँ पे आपको भाई कितना टेम्परेचर हो रहा है वो दिखा देता है। यहाँ पे आपको दोनों बैटरी के जो परसेंटेज है वो दिखा रहा है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी लगती हैं। अभी मोटर ऑफ है क्योंकि गाड़ी साइड स्टैंड पे लगी है, इसलिए ये बत्ती जो है जल रही है। अब बैटरी जो है इसकी 36% चार्ज है, दोनों जो बैटरीज हैं। और इसमें जो रेंज बाकी है वो 41 किलोमीटर्स की है, तो ये आपको यहाँ पे शो कर देता है। और यहाँ पे शो कर रहा है भाई इको मोड। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के अब मैं इसका स्टैंड लगाता हूँ तो ये जो स्टैंड का बटन जो है वो ऑफ हो गया है। इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको ये बटन यहाँ पे ब्रेक लगा के इस बटन को प्रेस करना होगा, तो जो मोटर है वो ऑफ जो साइन था वो हट जाएगा, यहाँ मोटर ऑन लिखा आ जाएगा। अगर आपको मोड चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे इस गाड़ी के अंदर 4 मोड दिए हैं, एक होगा इको मोड, उसके बाद राइड मोड, उसके बाद स्पोर्ट्स मोड, उसके बाद आता है कस्टम मोड। कस्टम मोड ये है कि मतलब आप अपने हिसाब से भी इस गाड़ी को एडजस्ट कर सकते हो। भाई एक अच्छी चीज़ ये है कि इस गाड़ी के अंदर रिवर्स मोड की जगह पार्क असिस्ट दिया हुआ है। अब आप सोचोगे भाई पार्क असिस्ट क्या होता है, तो चलो आपको बता देता हूँ। अब भाई देखो, इसको आपको पार्क असिस्ट मोड के अंदर लगाने के लिए आपको ये ब्रेक को प्रेस करना होगा, और यहाँ पे जो P बटन दिया है इसको आपको थोड़ा प्रेस करके रखना होगा। तो ये जो है पार्क असिस्ट मोड पे जो है गाड़ी आ चुकी है। अब भाई इसमें अच्छी चीज़ ये है, अगर आप इसके एक्सेलेरेटर को सीधे चलाओगे तो ये आगे चलेगी, और आप इसके एस्केलेटर को पीछे करोगे तो ये पीछे जाएगी। तो बाकी जिन गाड़ियों के अंदर रिवर्स मोड आता है उनमें गाड़ी से पीछे जाती है, उसमें गाड़ी आगे नहीं जाती। तो भाई बाकी गाड़ियों के अंदर अगर आप रिवर्स मोड लगा रहे हो, फिर आपको गाड़ी आगे करनी है तो आपको रिवर्स मोड हटाना पड़ेगा, पर इसके अंदर वो काम एक ही बार में हो जाता है, तो आपका टाइम बच जाता है। और भाई इसका दूसरा फायदा ये है कि अगर आपने गाड़ी पीछे करी हुई है तो आपको गाड़ी पैरों से धक्का के ऐसे आगे नहीं करनी पड़ेगी, ये गाड़ी आराम से आगे चली जाएगी। तो भाई पार्क असिस्ट को बंद करने के लिए आप टच से भी कर सकते हो, बटन से भी कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बटन से बंद करके दिखा देता हूँ। ये आपने ब्रेक प्रेस करा और इसको प्रेस करा तो जो पार्क असिस्ट मोड है वो बंद हो चुका है। अब हमें एक्टिवेट करने के लिए फिर ब्रेक को प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। ये जो पार्क असिस्ट मोड है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसको टच से बंद करते हैं। तो ब्रेक लगाया मैंने और यहाँ पे मैंने प्रेस करा। अब भाई जो इसका टच है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट टच काम करता है इस गाड़ी का। अगर आपने कभी पुराने मोबाइल चलाए हुए हैं, जो नोकिया के 5500 वगैरह मोबाइल आते थे, उसमें ऐसा टच काम करता था। भाई अपन सबसे पहले सेटिंग्स में देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में सबसे पहले 3 थीम्स जो है वो मिल जाती है। एक होता है ऑटो थीम, एक होता है लाइट थीम और एक होता है डार्क थीम। तो यहाँ पे अपन लाइट पे कर देते हैं। ब्राइटनेस को जो है आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे, पर क्योंकि ऑटो पे लगा हुआ है इसलिए अभी एडजस्ट हुआ नहीं है। अब मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ से।
अगर मैं ऑटो पे कर दूंगा तो ये डे लाइट टाइम या नाइट टाइम के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। नीचे आप, क्योंकि इस गाड़ी का अभी डेट और टाइम एडजस्ट नहीं है, तो अब वो आप यहाँ से वो कर सकते हो। ये आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो। यूनिट जो है वो आपको किलोमीटर्स में देखना है या माइल्स में देखना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्ट वगैरह दिखाते हैं। कनेक्ट के अंदर आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो मोबाइल के थ्रू। अब भाई माई स्कूटर में यहाँ पे जो साउंड है आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। साउंड जो है बेसिकली जो इंडिकेटर्स के साउंड होते हैं, ये उसका जो है मेंशन करा गया है। ऑक्स बैटरी जो है ये यहाँ पे शो कर रहा है 14.3 वॉट्स की इसमें ऑक्स बैटरी लगी हुई है। और डॉक्यूमेंट में आप देखें तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो, पर यहाँ पे देखो इसमें लिखा है कि फीचर विल बी अवेलेबल सून, मतलब ये फीचर अब इस गाड़ी में अवेलेबल ही नहीं है। अब भाई यहाँ पे इस पर अबाउट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वर्जन दिखा रहा है जो 1.9.5 लिखा हुआ है। अब ये अपडेट अप टू डेट है, मतलब इसमें अभी कोई अपडेट नहीं आया है। डिस्क्लेमर भाई इस पर क्लिक करते हैं तो क्या आता है? अब भाई डिस्क्लेमर में इसमें कुछ मिला के लिखा हुआ है कि भाई चलाते हुए यहाँ पे नहीं देखना है, सामने देखना रोड के ऊपर, और कहीं मत देखना, रोड पे ही देखना। अब भाई ये तो जो साइन दिए हुए हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप इस गाड़ी को लॉक करने के लिए आपको यहीं बटन से करना पड़े, आप टच के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप इसका हैंडल को टर्न करके यहाँ से आप ये वाले बटन को नीचे लेके आओगे तो जो गाड़ी है लॉक हो जाएगी। अब भाई ये वाला बटन को अगर आप प्रेस करके इसको ऊपर लेके जाते हो तो जो इसका बूट है वो ओपन हो जाएगा। अब भाई ये हमने बात कर ली कि पूरे डिस्प्ले के अंदर टच से क्या क्या हो जाता है। अब भाई ये जो बटन दिए हुए हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब भाई यहाँ पे जो आपको जॉयस्टिक दी हुई है, यहाँ से डिस्प्ले जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। जैसे अभी इसको मैंने क्लिक करा तो ये नेविगेशन आ गया। यहाँ पे मैंने इसको फिर से क्लिक करा तो ये ट्रिप बी वाला मीटर, एवरेज स्पीड आ गया, ऑटो आ गया। फिर से क्लिक करा तो ट्रिप ए वाला मीटर आ गया। यहाँ पे फिर ये नॉर्मल जो ऑलरेडी होम डिस्प्ले था वो आ चुका है। यहाँ से मैं इसको ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। अभी जो मेरे सामने स्कूटर खड़ा है, अभी ये वाले बटन पे और ये वाले बटन पे प्रेस करने में कुछ भी नहीं हो रहा है, पर आई गेस जब इसमें हम मोबाइल से नेविगेशन एक्टिवेट करते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, उस केस के अंदर शायद इन बटन से कुछ होता होगा। उसके नीचे तो ये बटन दिया है, ये हैज़र्ड लाइट का बटन है। जब आप इसको प्रेस करते हो तो गाड़ी की चारों लाइट जो है वो जल जाती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो है गाड़ी का इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ये राइट इंडिकेटर है और ये लेफ्ट इंडिकेटर है। अब आप ध्यान दीजिए वहाँ पे, क्योंकि हमने साउंड इसका ऑफ कर दिया था इसलिए अब इस गाड़ी में आवाज़ नहीं आ रही है। ये जो है ये साउंड है। अब यहाँ से हम राइट हैंड के कंट्रोल्स पर जाते हैं। यहाँ पे आपको मोड स्विच करने का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको किल स्विच मिलता है, इसके थ्रू आप दबा के गाड़ी को बंद और चालू कर सकते हो। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इसका क्रूज कंट्रोल का सेटअप दिया है। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का जो आइकन है वो आ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब देखिए, अब इसके येलो होने का मतलब ये है कि अभी जो है क्रूज कंट्रोल वो ऑन हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ। अब ये एक्टिवेट कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 30 के ऊपर स्पीड पे गाड़ी चलाई है, मान लीजिए आप 32 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो। अब 32 के स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको यहाँ पे जो सेट बटन दिया है, यहाँ पे देखिए सेट लिखा हुआ है इसके ऊपर। जैसे आप इसको प्रेस कर दोगे तो आपका क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा, ये जो आइकन है वो येलो से ग्रीन हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी और घटानी है तो आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। आप बिना थ्रॉटल का यूज़ करे हुए इस बटन को प्रेस करके अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा सकते हो। जैसे आपकी गाड़ी अगर 32 पे चल रही थी, आप इसको प्रेस करोगे तो वो 34 हो जाएगी, आप इसको दोबारा प्रेस करोगे तो वो 36 हो जाएगी, पर आपने यहाँ पे थ्रॉटल का यूज़ नहीं करा है। इसी तरह आपको घटाने के लिए यहाँ पे अगर आप प्रेस करोगे तो 34 से 32 हो जाएगी, यहाँ पे इसको दोबारा प्रेस करोगे तो 32 से 30 हो जाएगी। अब क्रूज कंट्रोल को बंद करने के लिए आप दोनों ब्रेक में से किसी भी ब्रेक को अगर प्रेस करोगे तो क्रूज कंट्रोल बंद हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे SOS का बटन भी दिया हुआ है, जिसके ऊपर भाई कंपनी ने कवर भी लगा रखा है। अब भाई SOS का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कहीं इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, आपके कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है, अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो जो भी आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स नंबर वहाँ पे सेव कर रखे होंगे एप्लीकेशन के थ्रू, उनको एक मैसेज चला जाएगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। अभी ये स्कूटर में ये जो बटन है ये काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हीरो ने यहाँ पे इस पर कवर दिया हुआ है कि भाई कोई भी इसको गलती से भी ऐसे नॉर्मल प्रेस ना कर दे। अब इस गाड़ी की डिग्गी खोलने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो जो मैंने आपको टच से दिखाया था, जिससे अगर आप यहाँ से इसको ऊपर करोगे तो भी इसकी डिग्गी खुल जाएगी, और इसकी डिग्गी को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। जैसे आप इसको प्रेस करोगे वाले बटन को तो ये टक्कर की आवाज़ आएगी, उसकी डिग्गी खुल जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो है ये हीरो विडा का चार्जर है। विडा को चार्ज करने के बेसिकली 3 तरीके हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि भाई इसमें बैटरी लगी रहेगी, आप ये जो है ये 3 पिन सॉकेट में लगाओगे, और ये जो केबल है इसकी चार्जिंग सॉकेट वो आप यहाँ पे लगाओगे तो गाड़ी आपकी खड़ी खड़ी कहीं पे भी आप चार्ज कर सकते हो नॉर्मल चार्जिंग सॉकेट से।
अब क्योंकि इस गाड़ी के अंदर रिमूवल बैटरी दी गई है तो एक और एडवांटेज है आपके पास। देखिए ये इसकी जो की थी, इसी के अंदर यहाँ पे आपको चाबी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है बैटरी के लिए। तो यहाँ पे जब आप इसको चाबी लगाते हो, अब ये जो हैं ये हीरो वीडा की दोनों बैटरीज़ हैं। इनका जो टोटल किलोवाट आवर्स है वो 3.9 किलोवाट आवर्स की दोनों बैटरी दी गई है यहाँ पे। अब ये सबसे खास बात इस गाड़ी की ये है कि यहाँ पे दोनों बैटरी जो है वो रिमूवेबल है। ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये अब भाई अगर आप इसकी बैटरी को निकाल के चार्ज करना चाहते हो तो चार्जिंग केबल जो है वो आपको यहाँ पे लगानी होगी और आप इसको आराम से अपने कमरे पे लेके भी चार्ज कर सकते हो। हीरो वीडा लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो यही है कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो रिमूवेबल बैटरी दी गई है। अभी कोई भी जो प्रीमियम ब्रांड है, जो अच्छे ब्रांड्स हैं इंडिया में, वो आपको कोई भी रिमूवल बैटरी का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। ना तो वो आपको एथर दे रहा है, ना वो आपको ओला देता है, ना वो आपको टीवीएस देता है, ना आपको बजाज देता है। सो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे जो आपका कमरा है, जो आपका घर है वो 7वें या 8वें फ्लोर के ऊपर है, तो ये गाड़ी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा चार्ज करने का ऑप्शन ये है आपके पास कि यहाँ पे जो एथर और वीडा के 1900 पैन इंडिया फास्ट चार्जर अवेलेबल हैं, उसके थ्रू भी आप इस गाड़ी को फास्ट चार्ज कर सकते हो। अब भाई हीरो ने इसकी बैटरी को अच्छी तरह से प्लेस करा हुआ है, क्योंकि इसकी जो डिग्गी है वो अभी भी पूरी ओपन है। यहाँ पे आपको 26 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। ज़्यादातर इंडियन ब्रांड्स में जो बैटरी लगी होती है वो फ्लोरबोर्ड के अंदर लगी होती है, पर यहाँ पे जो आपकी बैटरी लगी है वो बूट स्पेस में लगी है, तब भी आपके पास 26 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस आपको मिल रहा है। भाई हमने बैटरी की बात कर ली है, तो अब जाते हैं दूसरी बड़ी चीज के ऊपर, जो होती है मोटर। हीरो वीडा के अंदर आपको 6 किलोवाट पीक पावर की साइड माउंटेड मोटर मिलती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.2 सेकंड का टाइम लगता है। अब ये है तो BLDC मोटर ही, पर दूसरी गाड़ियों की तरह ये हब मोटर में नहीं दी गई है। इसमें आपको साइड माउंटेड मोटर मिलती है। अभी इंडिया के अंदर बजाज चेतक और विडा V1 प्रो 2 ऐसी गाड़ियां हैं जहां पे आपको साइड माउंटेड मोटर मिलती है। सो भाई अभी इंडिया में जो स्कूटर्स आते हैं उनमें 3 तरह की मोटर अवेलेबल होती हैं। कुछ में आती है साइड माउंटेड मोटर जो हीरो विडा और बजाज चेतक के अंदर आती है, कुछ में आती है हब मोटर जो TVS iQube के अंदर आती है, और कुछ के अंदर आती है PMSM मोटर जो एथर के अंदर आती है, ओला के अंदर आती है। अब यहाँ पे साइड माउंटेड मोटर में क्या एडवांटेज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर इस गाड़ी के अंदर हब मोटर होती तो अगर ये गाड़ी दशकों के अंदर जाती तो वहाँ पे जो मोटर है वो डिस्टर्ब या डैमेज होने का खतरा होता। अगर इस गाड़ी के अंदर PMSM मोटर होती तो वहाँ पे बेल्ट में वियर एंड टेयर होता, तो बेल्ट टूटने का डर होता। अब यहाँ पे क्योंकि साइड माउंटेड मोटर दी गई है तो इन दोनों के खतरों से ये बच गई है। एक और अच्छी बात जो मुझे लगी वो भाई ये कि यहाँ पे आपको जो मेन स्टैंड है वो भी मिल जाता है। बाकी जो स्कूटर्स आते हैं, जैसे अगर आप ओला की बात कर लेंगे और एथर की बात कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड नहीं मिलता, यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है। अब भाई अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी ओला जितनी घटिया तो नहीं है, लेकिन बजाज चेतक जितनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। इन दोनों के बीच में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। अगर हम आगे ब्रेक्स की बात करें और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल सस्पेंशन मिल जाते हैं आगे, यहाँ पे आपको बाइब्रेक के ब्रेक्स मिल जाते हैं। टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 90 बाय 90 12 इंच का टायर मिल जाता है आगे, पीछे भी आपको 90 बाय 90 12 इंच का टायर मिलता है। सस्पेंशन जो है वो पीछे आपको वो साइड का सिंगल सस्पेंशन मिलता है। अगर मैं इस गाड़ी के वजन की बात करूँ तो इस गाड़ी का जो वजन है वो 125 किलो है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि बजाज चेतक जो मेटल बॉडी के अंदर आता है उसका जो वजन है वो 134 किलो है, और एथर 50S का जो वजन है वो 111 किलो है। तो ये वाली गाड़ी हीरो वीडा V1 प्रो एथर और चेतक दोनों के बीच में स्टैंड करती है। अगर हम वारंटी की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको व्हीकल के ऊपर 5 सालों 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अब भाई वीडा V1 प्रो का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इस गाड़ी के अंदर 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। अगर आप 2 लोग बैठे हुए हैं तो ये गाड़ी छोटे स्पीड ब्रेकर्स पे भी नीचे आराम से टच हो जाती है। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि एथर की सभी गाड़ियों के अंदर 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, और ओला की सभी गाड़ियों के अंदर 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। विडा का एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस गाड़ी की जो सीट है वो अच्छी खासी लंबी सीट दी हुई है। इसकी सीट एथर 50X से भी अच्छी खासी लंबी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सीट ओला से भी ज्यादा बड़ी है। पर अभी एथर का एक फैमिली स्कूटर आने वाला है रिस्टा, जो एथर क्लेम कर रहा है कि उसकी जो सीट है वो सबसे बड़ी है, और उसकी सीट शायद इससे भी ज्यादा बड़ी होगी। तो भाई अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि ये गाड़ी देती कितना है। तो भाई देखो हीरो वीडा क्या क्लेम करता है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि भाई ये गाड़ी 110 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देती है, पर जब हमने इसको टेस्ट करा तो भाई इसकी एक्चुअल रेंज जो आती है वो 80 किलोमीटर के आसपास आती है। तो भाई रेंज जो है इसकी वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा आनी चाहिए थी। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बैगर के कंक्लूजन का। देखो भाई इस गाड़ी के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं,
कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन दिया है। मतलब कि इस बैटरी को आपको निकाल के आप किसी भी फ्लोर पर लाके चार्ज कर सकते हो। सो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपके पास पार्किंग की स्पेस नहीं है, आप पार्किंग में गाड़ी चार्ज नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी की बैटरी सिर्फ निकाल के चार्ज कर सकते हो। जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है इस गाड़ी का कि लगी हुई बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, निकाल के भी चार्ज हो जाएगी और फास्ट चार्जर से भी चार्ज हो जाएगी। तो ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस गाड़ी के अंदर साइड माउंटेड मोटर दी गई है, जिसकी वजह से इसमें बेल्ट वाली नॉइज़ और बेल्ट के वेयर एंड टेयर वाला खतरा भी नहीं है। अगर हम मोटर होती तो 10 के वाला पॉइंट होता, तो वो भी नहीं है। तो साइड माउंटेड मोटर जो है वो भी इसका एडवांटेज है। तीसरी अच्छी बात है इस गाड़ी का बूट स्पेस। इस गाड़ी की बैटरी जो है वो बूट स्पेस में लगी है, पर उसके अलावा भी इसके अंदर 26 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस दिया हुआ है। चौथा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल की डेडिकेटेड कीज दी हुई है। इस कीज के थ्रू आप क्रूज कंट्रोल को इजीली एक्सेस कर सकते हो। पांचवा, यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जर मिल जाता है। एथर जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी आपको यूएसबी चार्जर नहीं मिलता, पर यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाती है। तो हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। भाई इस गाड़ी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इस गाड़ी का पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका तो थ्रॉटल है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा लैग करता है। बजाज चेतक और टीवीएस iQube में भी इतना लैग नहीं है जितना इस गाड़ी के अंदर है। मतलब आप जब रेस देते हो बहुत लेट जो है वो रिस्पॉन्स आता है पीछे वाले टायर से। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका लेट रिस्पॉन्स का टच। भाई इसका टच जो है वो बहुत ज़्यादा लेट रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होता है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इसकी बटन की प्लेसिंग। मतलब आप देखो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो अगर आपको हॉर्न देना है तो आपको अपना अंगूठा कितना पीछे लेके आना पड़ता है। इसकी जो बटन की प्लेसिंग है वो अगर यहाँ पे दी हुई होती तो ज्यादा अच्छा होता। चौथा नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का कम ग्राउंड क्लियरेंस। भाई लिटरली 2 बंदों में गाड़ी छोटे स्पीड ब्रेकर पे भी जमीन पे टच हो जाती है। इस गाड़ी का पांचवा नेगेटिव पॉइंट अभी तो नेगेटिव नहीं है, पर आने वाले टाइम में नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो रेंज और जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। 1,45,000 खर्च करके आपको सिर्फ 80 से 90 किलोमीटर की रेंज मिल रही है और फीचर भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे हैं। सो अभी अगर इस गाड़ी के ऊपर 30,000 का डिस्काउंट है तो ये सही डील है। पर जब इस गाड़ी का प्राइस एक्चुअल हो जाएगा 1,45,000 रुपये, तब यहाँ पे इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे वीडियोस के लिए दिल टूटा बैग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।